प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये लेक्चर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 20 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इससे पहले जो है उसको हमने सॉल्व कर लिया है पूरा। उससे पहले एक न्यूमेरिकल था एक, उसको हमने हल कर लिया, ठीक है। और अब ये एक नया न्यूमेरिकल है आपका, सिंपल है, ठीक है। इसको अब आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए जरा क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है किसी समय t पर किसी कण का स्थिति सदिश वेक्टर r बराबर कितना दिया, स्थिति सदिश वेक्टर r बराबर 3t² i कैप वेक्टर फॉर्म में है, इसलिए i कैप j कैप और k कैप के रूप में लिखा गया है, ठीक है। 3t² i कैप माइनस 5t j कैप प्लस 10 k कैप हो तो t बराबर 1 सेकेंड पर, इधर देखिए t बराबर 1 सेकेंड पर कण का वेग व त्वरण ज्ञात कीजिए। पोजीशन वेक्टर दे दिया है यहाँ पर, पोजीशन दे दिया और t बराबर क्या बोलते हैं 1 सेकेंड पर कण का वेग व त्वरण ज्ञात करो, ठीक है। चलिए करते हैं इसको हल। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया जाता है उसको लिख लेंगे, दिया गया है। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब हम इसको समीकरण 1 का क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करना, डिफरेंशियल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, dr/dt, ठीक है, dr/dt 6t i कैप, t का क्या हो जाएगा 1 5j और 10 क्या हो जाएगा कांस्टेंट का 0, ठीक है। यानी कि dr/dt आपको कितना मिल गया, i कैप माइनस 5j कैप, समीकरण नंबर 2। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, dr/dt हमको मिल गया है, ठीक है। हटाओ इसको, देखो जो dr/dt है इसे आप लिख सकते हो, देखो विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग। dr/dt बराबर v, वेग, तो v बराबर क्या आ जाएगा 60 i कैप माइनस 5j कैप, ये आ गया। अब ये वेग का सदिश रूप है, आपको वेग ज्ञात करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या होगा, इसको डाल दो समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मापांक लेने पर, समीकरण 3 का मापांक लेने पर, मापांक ले लीजिए, इसको हटा देता हूं। चलिए देखिए
समीकरण तीन का मापांक लेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड बी। आपको पता होगा, सीनियर में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई सदिश रूप में लिखा होता है आई जे के कैप में, तो उसका जो मापांक है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसको जरा देखिए ध्यान से। अंडर रूट के अंदर आई कैप के गुणांक का वर्ग 60 स्क्वायर माइनस, यहाँ पर तो प्लस ही रहता है, प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग, जे कैप के गुणांक क्या है -5, तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको। अंडर रूट 36t स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा आपका 25, ये वैल्यू इसकी आ गई है। अब मॉड हटा दो तो वेक्टर पे हट जाएगा, तो b बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये मिलेगा 36t स्क्वायर प्लस 25। अब जरा क्वेश्चन में है, यहाँ तो हमने क्वेश्चन हटा दिया, आपके पास क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को देखोगे, उसमें t बराबर 1 सेकेंड पर पूछ रहा है, t बराबर 1 सेकेंड पर, t बराबर 1 सेकेंड पर, तो t बराबर कितना रख देंगे हम, 1 रख देंगे, रख दीजिए। b बराबर कितना मिल गया, अंडर रूट 36 प्लस 25 कितना होता है, अंडर रूट 61। अंडर रूट में रख दीजिए, चाहो तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। v बराबर क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया, ये किसका, वेग का मान आ गया। अब क्या ज्ञात करना है आपको, त्वरण। चलिए ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, वेग का मान आ गया। अब आपको किसका मान ज्ञात करना है, त्वरण का। तो समीकरण 3 से होगा, समीकरण 3 में किसकी वैल्यू है, वेग की, तो यहाँ पे लिखेंगे हम। उसके बाद यहाँ से आप नोट करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया, इसको नहीं लिखोगे। समीकरण 3 का पुनः t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, dv ओवर dt 6i कैप, d का क्या हो जाएगा 1, 6i कैप इधर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी -0, यानी कि dv अपॉन dt बराबर क्या मिल गया आपको 6i कैप, और क्योंकि dv अपॉन dt बराबर होता है आपका a कैप, dv ओवर dt बराबर क्या होता है आपका a कैप, तो इसकी जगह क्या रख सकते हो आप a कैप, इधर लिख देता हूँ ऐसे, तो a कैप बराबर क्या आ जाएगा 6i, क्या आ गया 6i आ गया। ठीक, अब इसका मापांक भी इसका मापांक लोगे तो अंडर रूट के अंदर केवल क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब i का गुणांक है केवल, ना तो j का है ना k का है, तो केवल किसका गुणांक है i का है, तो i का लिख देंगे। तो अंडर रूट के अंदर 6 स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर क्या मिलेगा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया, ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व, नोट कर लेंगे। चलिए ठीक है, नोट कर लो इसको।
चलिए पानी पी लूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम कर रहे हैं किन्हीं दो कण के लिए किसी समय t पर क्या है स्थिति सदिश यदि किन्हीं दो कण के लिए किसी समय t पर स्थिति सदिश r1 वेक्टर और r2 वेक्टर है तथा उन कणों के वेग क्या है, वेग v1 और v2 हो, तब सिद्ध कीजिए कि उन कणों की टक्कर के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध आवश्यक होता है। सिद्ध कीजिए इन कणों की टक्कर के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध आवश्यक होता है। प्रतिबंध क्या है देख लीजिए, ये प्रतिबंध आपको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन है पूरा, इसको नोट करेंगे। ये डायग्राम में क्वेश्चन है पूरा, इसको नोट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। न्यूमेरिकल ये है, इसको पहले आप पूरा क्या कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए क्या होगा, देखो जरा, इसके लिए एक डायग्राम बनाइए। क्या डायग्राम देखो जरा, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में इसका डायग्राम बना। तो डायग्राम क्या है देखो इसका, और बी, थोड़ा सा करंट दूर दूर करो उसको।
ये है, ये डायग्राम है आपके पास। इसको देखिए, समझिए जरा क्या है डायग्राम ये। इस डायग्राम में ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, कोई दो बिंदु हैं ए और बी, इन्हीं दोनों बिंदुओं पर दोनों कण स्थित हैं। स्थिति सदिश क्या है उनके मूल बिंदु से? मूल बिंदु ओ से पोजीशन वेक्टर क्या है इनका? r1 और ये यहाँ से r2। अब होता क्या है कि वेग, और दोनों के वेग कितने हैं? इसका वेग क्या है? यहाँ पर एक पार्टिकल है, कैसे दिखा, यहाँ पे दिखा। तो a1 जो पहला पार्टिकल है उसका वेग क्या है? v1। दूसरा पार्टिकल है उसका वेग क्या है? v2। तो हम ये देखेंगे टक्कर के लिए क्या आवश्यक है कि टक्कर के लिए ये दोनों अगर एक ही जगह पर रहेंगे तो टक्कर नहीं होगी, या अपोजिट विपरीत दिशा में गति करेंगे तब भी टक्कर नहीं होगी। तो इनके टक्कर के लिए यह आवश्यक है कि दोनों जो है कैसे चलें, कैसे चलें। जैसे ये दोनों पार्टिकल्स हैं, क्या है, ये दोनों कण हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से ये दोनों चलने चाहिए, ठीक है। तब आगे चलेंगे एक ही दिशा में तो जो क्या होगी, टक्कर हो जाएगी। वो डायग्राम यहाँ पर हम ये मानते हैं कि ये जो दोनों कण हैं जो कि बिंदु ए और बिंदु बी पर हैं, ये जब बिंदु सी पर पहुँचते हैं तो इनके बीच में क्या होती है? टक्कर होती है। कहाँ पर होती है टक्कर? बिंदु सी पर, ठीक है। और ये ए से लेकर सी तक जो स्थिति सदिश या दूरी है या विस्थापन सदिश है कितना है? v1 इंटू टी। v1 और जो t है वो विस्थापन को या दूरी को प्रदर्शित करता है। कैसे? दूरी बराबर 4 गुणा समय से, 4 और समय को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाती है? आपकी दूरी आ जाती है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर a से c तक ये क्या है? आपका विस्थापन सदिश है, और b से c तक ये विस्थापन सदिश है दूसरे कण के लिए। ये किसके लिए? पहले कण के लिए। चित्र समझ में आ गया? चलिए देखिए, चित्र से स्पष्ट है कि चित्र से स्पष्ट है कि किसी निर्देश तंत्र में दो कण बिंदु ए तथा बी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिंदु ए तथा बी पर स्थित है, जिनके मूल बिंदुओं से स्थिति सदिश क्या है? r1 और r2। r1 और r2 हैं। तो अब क्या करें? इसका लिख लिया, बेग को हमने लिख लिया है, ठीक है। तो बेग को आप लिख सकते हो। अब टक्कर के लिए यह आवश्यक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टक्कर के लिए आवश्यक है कि ये दोनों जो है बिंदु सी की ओर v1 तथा v2 वेग से गति करने चाहिए, तभी इनके बीच में टक्कर संभव हो सकती है, ठीक है। और जब टक्कर होगी तो टक्कर के लिए तो आपसे पूछा गया है, जो इक्वेशन आपको दी गई है कौन सी? r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर क्रॉस v1 माइनस v2 बराबर 0। जो इक्वेशन दी गई है वो तभी संभव पॉसिबल है कि जब इन दोनों के बीच में क्या होगी? टक्कर होगी। तो इस टक्कर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, इसमें कोई डाउट है तो आपके पास नंबर है, उस नंबर पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।